बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मोटरवे पुलिस की प्रिपरेशन के हवाले से जो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है उसका आज चौथा टेस्ट था। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड में आपको रिजल्ट्स भी बताऊंगा, सोल्यूशन विद हर क्वेश्चन की डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। हम लोग डिटेल्स में ऑप्शन को देखेंगे कि एज यूजुअल मैं आपको वो वाले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिसका मोस्टली लोगों ने गलत जवाब दिया है। हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमारे पास पहला क्वेश्चन जो था वो सिलिकॉन वैली इज़ इन। ये वाला जो क्वेश्चन है वो पीपीएससी के पेपर्स के अंदर तो मुख्तलिफ में मैंने देखा है, बाकी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन आता रहता है। अब सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया में है, यूएसए में। अब इसको सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? यहाँ पे बनती हैं कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स क्योंकि सिलिकॉन से बनी होती हैं तो इस वजह से इस वैली को उस कंप्यूटर चिप्स बनाने के अंदर जो है वो सिलिकॉन एक मेजर एलिमेंट होता है, तो इस वजह से इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कंप्यूटर चिप्स मुराद है जैसे आपके मेमोरी कार्ड्स होते हैं या डिफरेंट कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ तरह की चिप्स यूज़ की जाती हैं तो वो सिलिकॉन से बनी होती हैं, इस वजह से इस वैली को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट है जी डेथ वैली इज़ इन। तो डेथ वैली एक गर्म इलाका है, यूएसए के अंदर है, ये भी कैलिफोर्निया सिटी के अंदर ही है। डेथ वैली के नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट है जी हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंटरनेट। तो विंड सर्फ जो है इसको बाबाए इंटरनेट या फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। बाकी जहाँ तक बिल गेट्स की बात है तो बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, और चार्ल्स बेबेज जो हैं वो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। जूलियन एसेंज जो हैं वो विकीलीक्स के फाउंडर हैं। सो विंडसर्फ जो था वो राइट ऑप्शन था। फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन। ये पेपर के अंदर मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है। फोर्ट विलियम्स कॉलेज जो है वो 1800 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है जी हु वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। पहले आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल टिक्का खान थे। अब अगर आप वैसे बात करें कि पाकिस्तान फौज के पहले कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा तो बाद में आया है, पहले कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। तो पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद पहले जो कमांडर इन चीफ थे वो एक अंग्रेज थे, अंग्रेज जनरल थे, फ्रैंक मजहबी के नाम से वो कमांडर इन चीफ थे पहले। उसके बाद फिर मुसलमान जनरल जो हैं वो कमांडर इन चीफ रहे, और जब आर्मी चीफ का ओहदा इंट्रोड्यूस हुआ तो पहले जो आर्मी चीफ थे वो जनरल टिक्का खान थे इस ओहदे के इंट्रोड्यूस होने के बाद। नेक्स्ट स्टडी द लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था आप लोगों के लिए। ज़्यादातर लोगों ने हबीबुल्लाह मरवत को टिक किया। हबीबुल्लाह मरवत जो थे वो पहले चेयरमैन सेनेट थे। कुछ लोगों ने सादिक संजरानी को भी टिक किया। सादिक संजरानी रिसेंटली जो है वो सेनेटर थे, 2 टर्म्स वो यानी कि 6 साल तक वो चेयरमैन सेनेट रहे हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है वो वसीम सज्जाद हैं जो तकरीबन 4 टर्म्स यानी कि 4 मुद्दतें लगा लें करीब 12 साल बनते हैं, 12 साल वो चेयरमैन सेनेट के तौर पे उन्होंने गुजारे हैं। हबीबुल्लाह मरवत की जहाँ तक बात है तो वो पहले चेयरमैन सेनेट थे। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसको एक मरतबा ज़हन नशीन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास डॉलर इज द करेंसी ऑफ। ये भी ट्रिकी हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा। आपको ये तो पता है कि जनाब यूएसए जो है अमेरिकन डॉलर, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, कैनेडियन करेंसी भी डॉलर ही है, और जिम्बाब्वे की करेंसी भी डॉलर ही है। तो तीनों ममालिक की करेंसी डॉलर है, तो ऑल ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन था। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया की हद तक वैसे जो रिवर नाइल है, दरिया नील जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा है। यहाँ पे आपको सिर्फ एशिया की हद तक बड़ा बताना था, तो वो एशिया का जो सबसे लंबा दरिया है वो रिवर योंगजे है। ये मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बता भी चुका हूँ वैसे। विच इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो इनमें जो है ना अब अफगानिस्तान भी एक लैंडलॉक मुल्क है, आर्मीनिया भी और कजाकिस्तान भी, ये तीनों लैंडलॉक ममालिक हैं। लैंडलॉक ममालिक से मुराद ये है कि जिसके बॉर्डर पे दूसरी तरफ जो है वो ज़मीन ही हो, समंदर ना लगता हो जिन ममालिक को, तो वो लैंडलॉक्ड होते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन था। सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिली, राइट ऑप्शन होगा, चिली का कैपिटल है। नेक्स्ट है जी हाउ मेनी प्रॉफिट्स हैव बीन मेंशन्ड इन द होली कुरान। कुरान पाक में टोटल 25 अंबिया जो हैं उनका जिक्र आया, 25 मुख्तलिफ अंबिया का। और जहाँ तक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कुरान पाक में कितनी सूरह हैं जो कि अंबिया के नामों से मंसूब हैं। ये आई गेस हमने कल के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन किया भी था। तो 6 सूरतें हैं जो अंबिया के नामों से मंसूब हैं, और टोटल 25 अंबिया हैं जिनका कुरान पाक में जिक्र आया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th of December एवरी ईयर।
10 दिसंबर को हर साल इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जाता है। हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कॉमन क्वेश्चन था, वैसे गलत होना नहीं चाहिए था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन इसका राइट ऑप्शन है। डूमा इज द पार्लियामेंट ऑफ, तो डूमा जो है वर्शियन पार्लियामेंट का नाम है, डूमा। नेक्स्ट है जी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ आर, ये भी हाफ से ज़्यादा कैंडिडेट्स का क्वेश्चन गलत हुआ है। तो यूएन के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो टोटल 6 ज़ुबानें हैं जो यूएन के अंदर ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड है। इनमें एक तो इंग्लिश हो जाती है, उसके अलावा चाइनीज़ है, अरेबिक है, रशियन है, स्पेनिश है, पोर्टुगीज़ भी है। सो ये 6 जो हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएनओ की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, इसका एब्रीवेशन आपने याद भी कर लेना है। आईसीजे कहीं पे वो पूछ लेता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। सिट्स इन, तो उसका हेडक्वार्टर आपने बताना था, वो नेदरलैंड्स में है, दी हेग शहर का नाम है। और आईसीजे से मुतल्लिक एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, यानी कि आईसीजे के अंदर टोटल कितने जजेस बैठते हैं। तो 15 तादाद है जजेस की आईसीजे के अंदर। और इसकी टर्म का भी पूछा जाता है जनाब, एक जज की टर्म कितने साल के लिए होती है, तो 9 साल के लिए टर्म होती है। नेक्स्ट है जी फियर ऑफ हाइट्स इज कॉल्ड, तो एक्रोफोबिया कहा जाता है। अगर किसी शख्स को ऊंचाई से डर लगता हो तो उससे बीमारी को एक्रोफोबिया कहा जाता है। एक्वाफोबिया जो है वो पानी से डर को कहते हैं। अच्छा, एक टर्म यहाँ पे क्लस्ट्रोफोबिया भी होती है, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, बंद जगहों का अगर किसी को खौफ हो तो उसे क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स एवरी मंथ, जो प्रेसिडेंसी है यानी कि जो सदारत है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो हर महीने चेंज होती है। और वो चेंज होती है कंट्रीज के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि ए बी सी जो है अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स वाइज जो है वो चेंज होती रहती है ये प्रेसिडेंसी। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर राइट ऑप्शन था। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 गवर्नर जनरल हुए, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत मरतबा बताया है। तो आखिरी जो गवर्नर जनरल थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। अब यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा, तो आखिरी गवर्नर जनरल भी सिकंदर मिर्ज़ा थे और पहले प्रेसिडेंट भी, पहले सदर भी सिकंदर मिर्ज़ा थे। और ये दफन है तेहरान में, ईरान के शहर तेहरान में। कायद-ए-आज़म रिज़ाइन फ्रॉम इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन, तो 1919 में कायद-ए-आज़म ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था ड्यू टू रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ जिस वजह से एहतजाजन कायद-ए-आज़म ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है उसकी लेंथ आपने बतानी थी जो कि 1046 किलोमीटर है। ये अक्सर पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी, सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वो किस मुल्क की है, तो वो कनाडा की है। साहिली पट्टी सबसे बड़ी कनाडा की है। दी हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज, तो दुनिया में सबसे ऊंची जो वाटरफॉल है वो है जी एंजल वाटरफॉल, जो कि वेनेजुएला के अंदर है। कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज आल्सो नोन एज, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जी विच कंट्री इज नोन एज रेनबो नेशन, तो साउथ अफ्रीका जो है, ये भी मोस्टली लोगों ने स्ट्रगल किया इस क्वेश्चन के ऊपर। साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ क्योंकि मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं और फिर यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की 11 के करीब जो हैं वो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आई गेस। तो मुख्तलिफ तरह की कौमें आबाद हैं यहाँ पे, तो इसलिए इनको रेनबो नेशन के नाम से जाना जाता है। चूज दी करेक्ट स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन असल वर्ड है, उसके स्पेलिंग होते हैं PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। लोगों ने प्रोनाउंसिएशन को टिक किया, NOUN को टिक किया, लेकिन NOUN नहीं होता, NUN होता है, प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट है जी मैजिस्ट्रेट के स्पेलिंग आपने बताने थे जो कि होते हैं MAGISTRATE, मैजिस्ट्रेट। हिटिंग द नेल ऑन द हेड, जिसका उर्दू में मतलब जो है वो कारी ज़रब लगाना आप कह सकते हैं। हिटिंग द नेल ऑन द हेड का मतलब है परफॉर्मिंग अ टास्क विद एग्जैक्टनेस। नेक्स्ट है जी वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, यानी कि आप रेयरली कह सकते हैं। इसका राइट आंसर बेटर डैश देन नेवर, यानी आपने अक्सर उर्दू में लिखा देखा होगा, देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है, तो बेटर लेट देन नेवर। एंटोनिम ऑफ कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है रोकना, जिसका आप एंटोनिम जो है प्रोलोंग, प्रोलोंग कहते हैं लंबा करने को या खींचने को।
कर्टेल का एंटोनिम प्रोलॉन्ग आ जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ बेलिकोज, बेलिकोज का सिनोनिम आ जाएगा जनाब होस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेयर ऑफर्ड फॉर रेन, तो बारिश के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है उसे कहते हैं सलाते इस्तिस्का। बाकी जो खुसूफ और कुसूफ जो है खे से और काफ से, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है और एक सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। हाउ मेनी मसारिफ ऑफ ज़कात आर देयर इन दी होली कुरान, तो कुरान पाक में टोटल 8 मसारिफ हैं। ज़कात के मसारिफ से मुराद सर्फ करने से है जिन पर ज़कात खर्च की जा सकती हो या दी जा सकती हो, तो वो 8 तरह के अफराद हैं। ज़कात बिकेम ऑब्लिगेटरी, ज़कात फ़र्ज हुई कब? 2 हिजरी में, राइट ऑप्शन होगा। व्हाट इज़ द फलक्रम, फलक्रम कहते हैं निसाब को, ज़कात का निसाब। बकरियों पर ज़कात का क्या निसाब है? तो 40 बकरियां हों, 40 बकरियां या भेड़ें, तो ज़कात जो है वो फ़र्ज होती है उन पर। नेक्स्ट है नमाज हैज़ बीन मेंशन इन दी होली कुरान डैश टाइम, तो कुरान पाक में नमाज का जो लफ्ज़ है वो 700 मरतबा आया, 700 मरतबा तज़किरा आया नमाज का। दी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड हाउ मेनी उम्राज इन हिज लाइफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे और 1 हज किया अपनी ज़िंदगी में। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज़ इन, तो सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है, नेपाल में। नेक्स्ट है जी सेकंड समिट ऑफ ओआईसी वाज हेल्ड इन, ओआईसी 1969 में एस्टैब्लिश हुई थी। पहला समिट इसका रबात में हुआ था, मोरक्को के कैपिटल में रबात में। दूसरा समिट जो है वो 1974 में लाहौर में हुआ था, राइट ऑप्शन लाहौर होगा। VGA स्टैंड्स फॉर, VGA एब्रिवेशन है वीडियो ग्राफिक्स अरे, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी CAD, कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, बेसिक क्वेश्चन था। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। ओहम जिन्होंने टिक किया, ओहम तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है और मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट होता है। शॉर्टकट की टू अप्लाई लाइन स्पेसिंग टू 1.5, तो अच्छा जनाब पैराग्राफ के अंदर लाइन की स्पेसिंग अगर आपने 1 रखनी हो तो कंट्रोल+1 की जो है वो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। अगर लाइन स्पेसिस को आपने डबल करना हो यानी कि 2 करनी हो तो कंट्रोल+2, और अगर लाइन स्पेसिंग आपने 1.5 करनी है तो कंट्रोल+5 जो है वो शॉर्टकट की यूज़ होती है। तो यहाँ पे 1.5 था, स्पेसिंग को 1.5 करने के लिए कंट्रोल+5 का राइट ऑप्शन होगा। शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+K शॉर्टकट की होती है। सेव एज के लिए शॉर्टकट की होती है F12। नेक्स्ट है जी करेंसी ऑफ मंगोलिया, यहाँ भी लोगों ने स्ट्रगल किया। तुगरिक जो है मंगोलियन तुगरिक करेंसी है मंगोलिया की। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, सहरा नहीं है किस कॉन्टिनेंट के अंदर? तो यूरोप के अंदर सहरा नहीं है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो ग्लेशियर, तो ग्लेशियर जो है वो अफ्रीका के अंदर नहीं है। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड, ये मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता भी चुका था आपको। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज, दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सी है। मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन भी किया था कैस्पियन सी, लेकिन कैस्पियन सी का जो पानी है वो साल्टी है। दूसरे नंबर पे आती है लेक सुपेरियर और इसका फ्रेश वाटर है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे आपसे फ्रेश वाटर लेक पूछा गया था, तो फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी लेक सुपेरियर है। अगर वो वैसे कह देता कि लार्जेस्ट लेक बताएं तो फिर वो कैस्पियन सी होती। यहाँ उसने फ्रेश वाटर पूछी थी तो वो लेक सुपेरियर होनी। अब हम आते हैं रिजल्ट्स की तरफ। रिजल्ट्स में जनाब आज मुझे थोड़ी सी मायूसी भी हुई। मायूसी इस वजह से हुई कि एक कैंडिडेट के 0 मार्क्स भी आए, कम से कम 0 आए और मैक्सिमम जो है 49 आए हैं। 49 वाले 4 कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम जो थे वो एक ज़ुहैब इलियास हैं, एक वफा खान है शायद, और एक जो कैंडिडेट हैं उनका नाम काशिफ है, और एक कैंडिडेट और हैं। 4 कैंडिडेट टोटल हैं जिनके 49 मार्क्स आए हैं और एक कैंडिडेट के 0 मार्क्स भी हैं जिसका मुझे समझ नहीं आई। मैंने जब उनका पेपर देखा तो उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था और वो भी गलत था, बाकी कोई भी क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया। मुझे नहीं आइडिया कि क्यों नहीं उन्होंने अटैम्प्ट किया। तो मैं आपको 49 वाले दिखा रहा था, तो ये एक ज़ुहैब इलियास हैं, 49 मार्क्स हैं इनके। उसके बाद ये एक हैं जनाब वफ़ा अयान खान, 49 मार्क्स हैं इनके। उसके बाद ये शेख काशिफ हैं, इनके 49 मार्क्स हैं। उसके बाद फिर एक 49 वाले और भी थे, उनका नाम था 49 मार्क्स, ये हैं जी 49 जिनका नाम है रिफ़तुल्ला। इसके अलावा 48 वाले कैंडिडेट्स भी हैं हमारे पास, ये एक 48 वाली फ़ीमेल कैंडिडेट है। उसके अलावा 48 वाले 1-2 कैंडिडेट्स और भी थे इनके 48 मार्क्स थे।
बहरहाल 47 वाले भी हैं, 46 वाले भी हैं, और 30 टू 40 की रेंज में काफ़ी सारे लोगों के नंबर हैं, और बिलो 30 भी हैं, इवन बिलो 20 भी हैं मार्क्स। ये जैसे आपको 17 नज़र आ रहे हैं, 18 नज़र आ रहे हैं, ये 21 आपको नज़र आ रहे हैं। एक कैंडिडेट के 0 मार्क्स भी हैं, एक कैंडिडेट के 11 मार्क्स भी हैं। सो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।